रिसेंटली यूपीएससी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है अर्थ के रोटेशन एंड एक्सियल टिल्ट को लेकर। देखते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सेस। अब इसके साथ दो और स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट 2 सेज सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शंस bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. And third statement say as the Earth's polar ice melts, the water tend to move toward the equator. Let us identify the correct one. देखो होता ये है, you know very well, अर्थ के 2-3 मोशंस होते हैं। सबसे पहला इसका रोटेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग रोटेशन, जो इसका रोटेशन है उसमें अर्थ अपने एक्सिस पर, जो कि 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इस पर लगभग 24 घंटे में एक स्पिन पूरा करती है। इसी का नाम है रोटेशन। वाइल जब अर्थ सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाती है तो दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन दिस वे। और एक और मोशन है अर्थ का दैट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसको कहा जाता है चैंडलर वूबल। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से किसका इन्फ्लुएंस है अर्थ के रोटेशन एंड एक्सियल टिल्ट पे। तो सन से आने वाले जो भी अपने सोलर मास इजेक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और इनका हमारे अर्थ के रोटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। आवर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एनफ टू हैंडल ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, लेकिन जो पोलर आइस मेल्ट हो रहे हैं उससे यहाँ पर चेंज दिखाई पड़ रहा है। पोलर आइस के मेल्ट होने से अर्थ के इक्वेटर के पास वेट बढ़ जा रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पर आइस के मेल्ट होने से बन रहा है। और जैसे ही वेट बढ़ रहा है अर्थ के इक्वेटर के पास, हम देख रहे हैं कि अर्थ का फोर्स ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है और इनर्शिया के चेंज होने से अर्थ का रोटेशन स्लो डाउन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है और इसको जस्टिफाई करता है। हालांकि ये स्टेटमेंट भी सही है बट दैट इज नॉट रिलेटेड विद द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इन दिस वे द करेक्ट आंसर विल बी बी। बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 is correct, but only one of them explains the statement 1। बी सही होगा और ये जो कमी हो रही है स्पीड में वो अबाउट 1.5 मिली सेकेंड है और इसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर हम लोग कई जगहों पे देख सकते हैं। टाइम कीपिंग गड़बड़ हो सकता है, जीपीएस सिस्टम पे असर पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज इससे प्रभावित हो सकता है।